जय हिंद साथियों। आज हम स्टैटिक जीके के एक और महत्वपूर्ण पोर्शन घास के मैदान को कवर करने वाले हैं, जिसको हम मानचित्र के साथ पढ़ेंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शीतोष्ण घास के मैदान को। शीतोष्ण घास किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के उत्पादन के लिए, क्योंकि शीतोष्ण घास ठंडी के मौसम में होती है। शीतोष्ण घास में गेहूं का उत्पादन आप जानते हैं, भारत में गेहूं का उत्पादन किस समय होता है? ठंडी के समय। तो जहाँ पे ठंडी सबसे अधिक होगी वहाँ पे गेहूं का उत्पादन अधिक होगा। तो शीतोष्ण घास के मैदान में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा शीतोष्ण घास होते हैं। सबसे पहले प्रेयरी शीतोष्ण घास उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इस मैदान में चिनूक हवा बहती है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी इसी क्षेत्र में आता है, प्रेयरी के क्षेत्र में। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है हमेशा। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। याद रखिएगा, पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। स्टेबीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? यूक्रेन में। यह वृक्ष रहित घास होती है, इसी को हम ब्रेड बास्केट कहते हैं। आप जानते हैं यूक्रेन में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो स्टेपीज घास के मैदान यूक्रेन में पाए जाते हैं। पुस्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा नाम। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपीज यूक्रेन में, पुस्टाज हंगरी में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। मैप है वर्ल्ड का। सबसे पहले आप जानते हैं बीच वाली रेखा कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा होती है। बीच वाली रेखा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। यह रेखा विषुवत रेखा है। इसके ऊपर की जो रेखा है, इसी को हम कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। इसी को कर्क रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और नीचे वाली जो रेखा होती है, इसी को हम मकर रेखा कहते हैं। भारत किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर। भारत तो यहीं पे स्थित है, तो यह कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, इसी को हम उष्ण क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि सूरज इसी के बीच इधर उधर भटकता रहता है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो मकर रेखा तथा कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र कहते हैं, तथा कर्क रेखा के जो ऊपर का सारा क्षेत्र है और मकर रेखा के जो नीचे का सारा क्षेत्र है, इसी को हम शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। यही शीतोष्ण क्षेत्र होता है। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे वह कहाँ पाए जाएंगे? शीतोष्ण क्षेत्र में। तो हमने देखा जो प्रेयरी घास का मैदान है, प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना देश यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे कौन सा घास का मैदान? पंपास। और हंगरी में कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे हंगरी है, यहाँ पे पुस्ताज। ऑस्ट्रेलिया में हमने बताया, यहाँ इसके दक्षिणी भाग में यह शीतोष्ण क्षेत्र में है, यहाँ पे वेल्स पाया जाता है। वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में कौन से? वेल्स घास के मैदान। पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। प्रेयरी कहाँ पे? प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। और एक है स्टेपीज, यहाँ यूक्रेन में पाया जाता है। स्टेपीज कहाँ पे? यूक्रेन में। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, डाउन्स दक्षिण अफ्रीका में, वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपीज कहाँ पे? यूक्रेन में, और पुस्टाज हंगरी में। याद रखिएगा ये सब शीतोष्ण क्षेत्र कहाँ आता है? कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे। अब हम देख लेते हैं उष्ण घास के मैदान को।
जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में होते हैं वो उष्ण घास के मैदान हैं। तो इनको देख लेते हैं। पहला है लानोज घास का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। कैंपाज ब्राज़ील में। शमाना घास के मैदान अफ्रीका में। पटाना श्रीलंका में। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। जो उष्ण घास के मैदान होते हैं इनको हम सवाना घास के मैदान कहते हैं, लेकिन हर जगह एक नाम से नहीं पुकारा जाता। इसको वेनेजुएला में लानोज के नाम से पुकारा जाता है, ब्राज़ील में कैंपास के, अफ्रीका में सवाना के नाम से, श्रीलंका में पटाना के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड के नाम से। चलिए देख लेते हैं इसको मैप में। उष्ण घास का मैदान है, यहाँ पे वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला। यहाँ पे इसको हम लानोज के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में लानोज के नाम से। यहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कैंपास के नाम से, कैंपास के नाम से। वेनेजुएला में लानोज के नाम से, ब्राज़ील में कैंपास के नाम से। यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका में किस नाम से? सवाना नाम से। और यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका में कौन सा नाम? पटाना। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड के नाम से। सभी नाम याद रखिएगा मैप पे। वेनेजुएला में लानोज, ब्राज़ील में कैंपास, अफ्रीका में सवाना, श्रीलंका में पटाना, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड। ये सभी उष्ण घास के मैदान हैं जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। और बाकी शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज यूक्रेन में, पुस्टाज हंगरी में, डाउन्स दक्षिण अफ्रीका में, वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।